गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज भी हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हमें हमारी गुलामी की मानसिकता की याद दिलाती हैं। अगर मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल ले लूँ तो अंग्रेजी बोलने का है। आज तक, अभी तक, कुछ समय पहले तक जो लोग अंग्रेज़ी बोलते थे वो अपने आप को बड़ा अलीट और बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते थे, और जो लोग इस देश की, इस धरती की भाषाएं बोलते थे, चाहे वो हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, हरियाणवी है, उनको निजी नज़रों से देखा जाता था। और मतलब वो ये सोचते थे कि ये जो लोकल लैंग्वेजेस बोल रहे हैं ये हमसे कम है, हम इनसे सुपीरियर है क्योंकि हम अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए था। जो इस देश की धरती से उपजी हुई भाषाएं बोल रहे हैं, असल में इस देश के सुपूत तो वही हुए ना। आप तो अंग्रेजी बोल रहे हो, कौन सी भाषा जो विदेशों से आई है, जो वो लोग लेके आए थे जिन्होंने फिर हम पे 200 साल शासन किया, अत्याचार किया, उत्पीड़न किया, हमें लूटा। आप उनकी भाषा बोलते हैं और आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल और एलीट समझते हैं, और जो यहाँ की भाषा बोलते हैं उनको आप क्या कहते हैं, नीची नज़रों से देखते हैं। लेकिन इसमें बहुत परिवर्तन आ गया है इस मेंटलिटी में, और कब से आया है? 2014 से। 2014 तक आपको याद होगा जो भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हमारे विदेशों में जाते थे वो अंग्रेजी में भाषण देते थे, जो भी स्पीच देनी होती थी। पहली बार 2014 से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने विदेशों में जाके, चाहे वो कोई भी फोरम हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस या कोई भी देश हो, वहां जाके उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू किया, और इसको लेके देश के लोगों ने बहुत गर्व भी महसूस किया। तब से ये धीरे धीरे ये मेंटलिटी में चेंज आने लगा है कि अपनी भाषाएं बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। हम अपनी भाषाओं को भी बोलने में उतना ही गर्व महसूस कर सकते हैं जितना कि जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसके अलावा 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत से बदलाव किए, बहुत सी निशानियां मिटाई हैं जो हमारी गुलामी की मानसिकता की याद दिलाती थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को महत्व देना शुरू किया है जो हमारे स्वर्णिम इतिहास, जिसको धूल की परतों के नीचे अंग्रेजों ने दबा दिया था, और जो हमारी गौरवशाली सभ्यता है हज़ारों साल पुरानी, उसकी हमें याद दिलाती है। आज मैं इस कार्यक्रम में ऐसी ही कुछ बातों को डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बीटिंग रिट्रीट की। बीटिंग रिट्रीट तो आप जानते ही हो, ये कार्यक्रम होता है 29 जनवरी को हर साल। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 1950 से मनाते चले आ रहे हैं, और इस दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन, कई समारोह पूरे देश में मनाए जाते हैं। 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट मनाया जाता है, एक तरह का ये समापन सूचक है उन समारोहों का। इस दिन क्या होता है, ये बीटिंग रिट्रीट शाम को मनाया जाता है सूरज ढलने के टाइम पे, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होता है। बड़ी सुंदर लाइटें जल रही होती हैं, बहुत सुंदर धुनें सुनाई जाती हैं। या तो आपने देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इस बीटिंग रिट्रीट के कार्यक्रम में हमारी जो थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं के जो बैंड हैं वो पारंपरिक धुनें बजाते हैं। लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि पिछले साल तक इसमें एक गीत ऐसा भी बजाया जाता था जो अंग्रेजों का है, अबाइड विद मी। ये गाना एक क्रिश्चियन एंथम है जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की शादी में इंग्लैंड में बजाया गया था। अब बताइए इस गाने का हमारे गणतंत्र दिवस के समापन समारोह में क्या काम है? पता नहीं किसकी सोच थी जिसने इसको शामिल किया। 1950 से ये गाना बजता चला आ रहा है, लेकिन अब जाके इसको खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह शामिल किया गया है लता मंगेशकर के गाने ऐ मेरे वतन के लोगों को। ऐ मेरे वतन के लोगों को लता मंगेशकर ने गाया था कब? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और हजारों की संख्या में भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, तो उनको एक श्रद्धांजलि देने के रूप में लता जी ने ये गाना गाया था। तो इसको अब शामिल किया है। ये जानकर आप सबको बहुत खुशी होगी। नंबर 2, नेवी का फ्लैग। मुझे तो शर्म भी आती है सोच के कि मैंने खुद इस बात पे कभी गौर नहीं किया कि हमारी इंडियन नेवी का जो फ्लैग है वो अंग्रेजों के टाइम का फ्लैग है। वो अंग्रेजों ने जो फ्लैग बनाया था वही चला आ रहा है। यानी कि किसी भी देश की थल सेना, वायु सेना, जल सेना, मतलब किसी भी देश के गौरव का प्रतीक होती है, और उस गौरव के प्रतीक में हम क्या दिखा रहे थे? अंग्रेजों का बनाया हुआ फ्लैग, और उस पर क्या बना हुआ था? सेंट जॉर्ज का क्रॉस। इसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने चेंज किया है, और नए फ्लैग का इनॉग्रेशन लास्ट ईयर किया था। अब जो हमारा नया नेवी का फ्लैग है उसमें बीच में हमारा नेशनल एम्बलम बना हुआ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और इसके फ्लैग के ऊपर के कॉर्नर में बाईं तरफ हमारा तिरंगा झंडा बना हुआ है छोटा सा, और नीचे लिखा हुआ है समूना वरुणा। समूना वरुणा का संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी में मीनिंग होता है कि समुद्र देवता की हम पे कृपा हो, वो हमारे पक्ष में हो, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि अब इस फ्लैग को बदल दिया है। नंबर 3, राजपथ। राजपथ आप सब जानते हैं, जिस पे वो रिपब्लिक डे की परेड होती है। ये
ये नाम भी अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा है। जिस समय अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तब इसको कहते थे किंग्स वे। हमें स्वतंत्रता तो मिल गई लेकिन हमने इस नाम में कोई चेंज नहीं किया, बस इसका हिंदी अनुवाद कर दिया, यानी कि किंग्स वे को हमने राजपथ बना दिया। राजपथ का मतलब तो वही हुआ ना जिस पे राजा चलते हैं, वो राजा जिन्होंने हम पे शासन किया, जिन्होंने हम पे उत्पीड़न किया, उन्हीं अंग्रेजों की तो याद दिलाता है ये नाम राजपथ। लेकिन ये एक सुखद अनुभूति की बात है कि इसका भी नाम बदल के अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है, यानी कि पाथ ऑफ ड्यूटी। अब राजपथ, इस कर्तव्य पथ पे कौन चलते हैं? जो नेता चलते हैं वो कोई इस देश पे शासन तो करते नहीं है, वो राजा तो है नहीं भाई, ये तो एक लोकतंत्र है, वो हमारे सेवक हैं, वो जनता के सेवक है, इसलिए कर्तव्य पथ ही इसका नाम होना चाहिए, जो कि अब तक राजपथ था। नंबर 4, आपको फिर ये हैरानी होगी कि आज़ादी के 20 साल बाद तक दिल्ली, आपको पता हमारे देश की राजधानी है, दिल है, इसके बीचों बीच इंडिया गेट पर किंग जॉर्ज 5th की स्टैचू बनी हुई थी। 20 साल तक ये स्टैचू लगी रही है, उसके बाद उसको हटाया गया है। और अब वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फीट ऊंची नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू को स्थापित किया है। नंबर 5, अब तक पार्लियामेंट में आपको पता है हर साल बजट सेशन होता है जिसमें बजट पेश करती है जो भी सरकार होती है, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो बजट पेश करता है। तो जो बजट के पेपर्स जिस ब्रीफकेस में लाए जाते हैं उसको बजट ब्रीफकेस बोला जाता था, और ये नाम भी अंग्रेजों के टाइम से ही चला आ रहा था। अब पहली बार पिछले साल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसका नाम बदल के बही खाता किया है। बही खाता जो कि एक हमारे देश का शब्द है, आपको मालूम है हमारे यहाँ जो भी हिसाब किताब जिस फाइल में रखा जाता है उसको बही खाता बोलते हैं, तो ये चेंज किया गया है। 6th, आइलैंड। अभी तक अंडमान निकोबार में 3 आइलैंड ऐसे थे जिनके नाम अंग्रेजों के नाम पे रखे गए थे। पहला था रॉस आइलैंड, डैनियल रॉस के नाम पे, जो कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। दूसरा नील आइलैंड, जो कि एक ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील के नाम पर अंग्रेजों ने रखा था। और तीसरा हैवलॉक आइलैंड, जो कि हेनरी हैवलॉक, जो कि एक अंग्रेज अफसर था, उसके नाम पे रखा गया था। इन तीनों नामों को बदल दिया गया है। रॉस आइलैंड का नाम बोस आइलैंड कर दिया गया है, बोस द्वीप, और जो नील आइलैंड है उसका नाम कर दिया है शहीद द्वीप, और जो हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम कर दिया है स्वराज द्वीप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्वोकेशन। आप सब जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम होता है जिसमें स्टूडेंट्स को डिग्रियां दी जाती हैं। अभी तक इस कॉन्वोकेशन के प्रोग्राम में हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो अंग्रेजों की वेशभूषा पहनते थे, वो एक ब्लैक रोब लंबा सा और ब्लैक हैट ऊपर पहनते थे। लेकिन अब यूजीसी ने नया रूल पास किया है और सभी यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दे दिया है कि अब बच्चे कॉन्वोकेशन के समारोह में ये ब्रिटिशर्स वाली ड्रेस नहीं पहनेंगे, वो इस देश का कोई ट्रेडिशनल इंडियन आउटफिट पहनेंगे। कोई भी इस देश की इंडियन आउटफिट होना चाहिए। और आपको ये जान के खुशी भी होगी कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा करना भी शुरू कर दिया है। कई जगह ये बदलाव देखने को मिल रहा है और यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को इंडियन आउटफिट पहनाए हैं और फिर उनको डिग्रियां दी हैं कॉन्वोकेशन के समारोह में। आज का ये कार्यक्रम आप लोग को कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू। जय हिंद।